एक छोटा सा नगर नासरत, यहीं पर यीशु बड़े हुए। लोग उन्हें यूसुफ का साधारण बेटा समझते थे, लेकिन उस सप्त के दिन जब वे आराधनालय में खड़े हुए तो पूरी सभा हैरान हो गई। पवित्र ग्रंथ खोला गया और यीशु के होठों से वो शब्द निकले जिसका इंतजार सदियों से था। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, आज ही यह वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। लोगों के दिलों में हैरानी और फिर क्रोध, क्योंकि सच्चाई हमेशा दिल को भाती नहीं, कभी कभी वह चुभती भी है। यह क्षण यीशु की सेवकाई की शुरुआत का प्रतीक था और उसकी पहचान का सबसे शक्तिशाली ऐलान। जय मसीह की। प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, यीशु नासरत में आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुड़ाऊं और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थीं। तब यीशु उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकली थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में तूने किया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिया को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सिदोन के सारफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यद्वक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया वासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। पर वह उनके बीच से निकलकर चला गया। नासरत के लोग जिन्होंने यीशु को बचपन से देखा था, वही लोग उनके शब्दों को सहन नहीं कर पाए। सच्चाई ने उनकी आंखों को खोलने की बजाय उनके दिलों को कठोर कर दिया। यीशु का संदेश किसी एक नगर, किसी एक जाति या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, वह सबके लिए आया, कैदियों को छुड़ाने, अंधों को दृष्टि देने और टूटे दिल वालों को चंगा करने। प्रश्न यह है, हम किसकी ओर खड़े हैं? क्या हम भी नासरत के लोगों की तरह सच्चाई को ठुकरा देंगे या फिर खुले दिल से स्वीकार करेंगे कि वही मसीह है, वही उद्धार करता है? याद रखिए, उसकी योजना को कोई नहीं रोक सकता, वह आपके जीवन में भी काम कर रहा है। अगर आपको यह बाइबल कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी बाइबल की कहानियाँ सुन सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी पर आशीष बनाए रखे। जय मसीह की।